हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट्स इंडिया। आज मैं आपको हाउ टू एक्सपोर्ट कैसे करना है इसकी जानकारी दूंगा। एक्सपोर्ट अपने आप में एक वाइड कंसेप्ट है और इसके लिए हमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। एक एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन भी लेने पड़ेंगे, जिनके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। First step is establishing an organization, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। एक्सपोर्ट व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले एक सोल प्रोप्राइटर कंसर्न या पार्टनरशिप कंसर्न या कंपनी को एक आकर्षक नाम और लोगों की साथ प्रक्रिया के अनुसार स्थापित करना होगा। सेकेंड स्टेप इज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा में सौदा या बिजनेस करने के लिए अधिकृत बैंक के साथ करंट अकाउंट खोला जाना आवश्यक है। थर्ड स्टेप इज ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रत्येक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को पैन प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म से शुरू करना चाहते हैं तो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड ही चलेगा। अगर आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद शुरू करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के नाम या फर्म के नाम पे पैन लेना होगा। फोर्थ स्टेप इज ऑब्टेनिंग इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। एज पर द पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप अपना कुछ भी सामान इंडिया से बाहर भेजना या इंडिया के अंदर मंगाना, मीन्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कोई भी गुड्स अपना करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर होना मैंडेटरी है। उसके बिना आप कुछ भी सामान को ना इंडिया से बाहर भेज सकते हैं ना इंडिया के अंदर मंगा सकते हैं। आईसी ऑब्टेन करने के लिए आपको डीजीएफटी की साइट में रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। आईसी आज के टाइम में पैन कार्ड बेस्ड है। फिफ्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आरसीएमसी। हमारी भारत सरकार एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट और इंसेंटिव देती है एक्सपोर्टर्स को, जिसके लिए आरसीएमसी ऑब्टेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भारत की विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। स्टेप 6, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में ले जा रहे हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्पोज किया गया हो। इसके लिए हमें सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सेवन स्टेप, सिलेक्शन ऑफ मार्केट। आपको खास ध्यान देना होगा कि जो फॉरेन मार्केट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करें, यह अनिवार्य है। उस मार्केट की स्टडी करना, उनके रिक्वायरमेंट्स, पेमेंट कंडीशन, कंपटीशन, ये सब बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आप जानकारी अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज, इंडियन मिशन अब्रॉड, कुलीग्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। स्टेप 8, फाइंडिंग बायर्स। किसी भी एक्सपोर्ट बिजनेस के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में से एक है हाउ टू एक्वायर बायर्स, खरीदार कैसे ढूंढें। बायर्स एक्वायर करने के लिए आप ट्रेड फेयर्स, बायर सेलर मीट, एग्जीबिशंस, वेब ब्राउजिंग सबकी सहायता ले सकते हैं। आप अपनी बहुभाषी मल्टीलिंगुअल वेबसाइट विद प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइस, पेमेंट टर्म्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ शुरू कर सकते हैं। 9th स्टेप, सैम्पलिंग। एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्वायर करने के लिए फॉरेन क्लाइंट सैंपल की डिमांड कर सकता है, जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। स्टेप 10, प्राइसिंग कॉस्टिंग। इंटरनेशनल कंपटीशन को देखते हुए खरीदारों का ध्यान आकर्षित करने और बिक्री को बढ़ावा देने में प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट इस तरीके से निर्धारित करनी होती है कि उसमें सैम्पलिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक का खर्चा कंसीडर करें और मैक्सिमम क्वांटिटी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे
बेचें, जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। स्टेप 11, नेगोशिएशन विद बायर्स, कीपिंग द बायर्स इंटरेस्ट इन माइंड, और उनका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट देखते हुए आप बायर्स को रीजनेबल अलाउंसेस या डिस्काउंट दे सकते हैं। स्टेप 12, कवरिंग रिस्क थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC। आपको ये समझना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट बहुत रिस्क से भरी हुई है और आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने के लिए ECGC की हेल्प ले सकते हैं। स्टेप 13, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डेस्टिनेशन कंट्री कंट्रोल्स। कई कंट्री में गुड्स सामान एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये कंट्री टू कंट्री और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, जिसके लिए ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर करना इम्पोर्टेंट है। हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 14, अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट। इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको और ऊपर बताया है, अगर आपके एक्सपोर्ट किसी स्पेसिफिक गुड्स या कैटेगरी ऑफ गुड्स के अंडर आते हैं जो कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन और रिक्वायर स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस, जैसे कि FSSAI FSSAI लाइसेंस फॉर फूड प्रोडक्ट्स और ड्रग कंट्रोलर फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स, बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लें। इसके बिना एक्सपोर्ट करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और बेल आइकन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, कस्टम्स के बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।